वेलकम ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था और इसमें अब हम जो पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, तो जो लास्ट टॉपिक था आपका डिस्कस्ड वो ईमेल था। तो ईमेल में हम लोगों ने जाना कि ईमेल एक्चुअली होता क्या है और ये कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो एक्चुअली ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और भी जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो एक्चुअली है क्या, व्हाट आर दीज थिंग्स। दीज आर एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, इसको एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट कहते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट में हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में ईमेल को डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक होगा और इसको हम आज लोग डिस्कस करेंगे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आप लोग, आई होप आप लोग अंडरस्टूड कर गए होंगे कि क्या होता है ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसका यूज़ करके हम किसी भी पर्सन को ईमेल भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे हम लोग लेटर सेंड करते थे वैसे ही अब लेटर सेंड करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो ईमेल के बारे में डिटेल के लिए आप पिछले लेक्चर को सुन सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो व्हाट इज़ FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है। देखिए यहाँ पे, ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन थ्रू द TCP बेस्ड नेटवर्क इज डन बाय यूजिंग द FTP। ठीक है, देखिए एक्चुअली होता है क्या है कि हम ऑनलाइन इन्वायरमेंट में जब दो मशीन आपस में कम्युनिकेट करती हैं, सपोज कि एक मशीन ये है और एक नेट है और दूसरी मशीन वर्ल्ड वाइड कहीं और पे है। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिक्वेस्ट इंटरनेट से होते हुए इस मशीन के पास जाता है। ये मशीन प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद ये रिजल्टेंट हमें यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट है फर्स्ट मशीन से किया गया, ये आपका यहाँ पे जाता है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सपोज करिए कभी तो हम किसी पर्टिकुलर मैसेज को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कंप्लीट फाइल को ट्रांसफ़र करना होता है। जैसे हम किसी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं या किसी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लेकिन आप जब गूगल पे जाते हैं या फिर और कोई साइट एक्सेस करते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि आप लोग एक्चुअली टाइप क्या करते हैं, HTTP www.yahoo.com। जो भी साइट्स आप सर्च करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप उसकी साइट को यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं आप, https m.jagran.com एक साइट का नाम है। हम जागरण.com को अगर ओपन करना चाहते हैं डायरेक्टली हम ऐसे टाइप करेंगे। ओके, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे HTTPS है, www है, ये बहुत सारी चीज़ HTTPS है। तो जब हम नेट यूज़ करते हैं तो नेट यूज़ करते समय एक्चुअली हम लोग किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। नेट यूज़ करते समय एक्चुअली हम लोग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो HTTP क्या होता है कि जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारा कनेक्शन इससे जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारा कनेक्शन इससे स्टेब्लिश होता है नेट के माध्यम से, और जैसे हमारा रिक्वेस्ट पहुंचता है इसके बाद एक कनेक्शन ब्रोकन हो जाता है। ओके, और रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के बाद जो रिक्वेस्ट होती है इस सर्वर के पास आती है और इसको क्या करता है, सर्वर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, नेट पे जाता है, फिर फाइनली आपका यहाँ पहुँचता है, रिस्पॉन्स करता है।
जब ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पहुँची, रिक्वेस्ट पहुँचने के बाद आपका कनेक्शन ब्रोकन हो गया इसके, और उस दौरान यानी कि रिक्वेस्ट आपके सेंड करने और पहुँचने के बीच में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ तब तक रहा, और जैसे रिक्वेस्ट यहाँ रिसीव हुई ये कनेक्शन क्या हो गया, ब्रोकन हो गया, और इसके बाद आपके और इस कंप्यूटर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। ओके, और जैसे आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद फिर एक कनेक्शन आपके और इस सर्वर के बीच में इस्टेब्लिश होता है और आपको रिस्पॉन्स किया जाता है। तो इस तरीके से HTTP जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसका यूज़ करके हम किसी पर्टिकुलर मैसेज को एक्सेस कर पाते हैं, किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं। लेकिन एक कंप्लीट फाइल अगर हमें ट्रांसफ़र करनी है, सपोज करिए कि ये मशीन है, इस मशीन से हम किसी दूसरी मशीन पे हम एक वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, यूट्यूब पे कुछ अपलोड करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हम लोग FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ FTP and what is the use of FTP. File transfer protocol is based on the client server architecture. देखिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो हमने भी डिस्कस किया था, तो अब जैसे अपलोड करेंगे तो आपका रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, सर्वर के पास, यहाँ पे आपकी फ़ाइल अपलोड होगी। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फाइल आपके यहाँ पे डाउनलोड होगी। जैसे हम मंथली कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, कोई PDF फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, या कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इसमें फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में आप चाहें तो पूरा का पूरा फोल्डर, सपोज करिए कि फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे सब फोल्डर्स हैं, सपोज कि डाउनलोड है, तो अगर आप इसको पूरा का पूरा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या इसको पूरा का पूरा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि पूरे फोल्डर को या पूरी डायरेक्टरी को आप अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे सेट कर सकते हैं। FTP जैसे आपने HTTP डाला है, वैसे आप FTP आप डाल के देखिए, तो देखिए साइट का स्ट्रक्चर वहाँ पे एक्चुअली उसकी हायरार्की दिखेगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जैसे http.jagran.com, ऐसे आप FTP:/jagran.com खोलोगे तो आप उसका एक्चुअली जहाँ पे ये साइट स्टोर है, जो सर्वर है, उस सर्वर के स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास परमिशन होना चाहिए, डोमेन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, तभी आप एक्सेस कर पाओगे या कुछ अपलोड कर पाओगे वहाँ से या डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो FTP बेसिकली यूज फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ से हम अपलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड और सर्वर से क्या करेंगे, हम लोग डाउनलोड करेंगे। ओके, ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। आई होप आप इसको अंडरस्टूड कर गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो फिर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नेक्स्ट जो है आपका टेलनेट। तो टेलनेट क्या होता है, पहले इसको हम अंडरस्टूड करेंगे। टेलनेट स्टैंड फॉर टर्मिनल नेट। इट इज़, देखिए यहाँ पे हम इसको हाईलाइट भी करते जा रहे हैं, आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा। टेलनेट स्टैंड फॉर टर्मिनल नेटवर्क। ओके, it is client server based application that allow the user to working on the system and access the remote system. okay, ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपका सिस्टम है, सपोज करिए आपका सिस्टम है और एक कोई दूसरा सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड किसी दूसरे लोकेशन पे है यहाँ पे। ओके, और टर्मिनल नेटवर्क, जैसे टेलनेट स्टैंड फॉर टर्मिनल नेटवर्क।
इट इज़ क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन, इट अलाउ यूज़र टू वर्किंग ऑन वन सिस्टम टू एक्सेस रिमोट सिस्टम। यानी कि आप यहाँ पे बैठे हो और आपको काम करना है यहाँ पे, कहाँ पे, एक कोई सिस्टम है जो कि मुंबई में है, ओके, ये मुंबई में है और आप यहाँ पे हो, अपने घर पे हो, आप यहाँ पे कम्युनिकेट करना चाहते हो इस मुंबई वाले सिस्टम से। तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो इस मशीन पे स्टोर है, जिसको हम टेलनेट के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। तो टेलनेट में आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। देखिए यहाँ पे है ना, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अगर आपको इस मशीन पे काम करना है देन यू प्रोवाइड द यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, आप यूज़र नेम पासवर्ड जब प्रोवाइड करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप डायरेक्टली यहाँ से बैठे बैठे, ओके, डायरेक्टली आप यहाँ से बैठे बैठे, इसको थोड़ा सा हटा देते, यानी कि इंटरनेट है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से बैठे बैठे क्या कर सकते हो, आप यहाँ से बैठे बैठे इस मशीन पे काम कर सकते हो। ओके, यानी कि आप अपने घर पे हो लेकिन काम कहाँ पे कर रहे हो, इस मशीन पे, यानी कि रिमोटली आप इस मशीन को पूरा का पूरा एक्सेस कर पाओगे। तो ये कैसे पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द टेलनेट, टेलनेट सर्विस टर्मिनल नेटवर्क, यानी कि आप यहाँ से बैठे बैठे किसी दूसरे सिस्टम को प्रॉपरली एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे टेलनेट पूछा जाता है कि व्हाट इज़ यूज स्टैंड टेलनेट स्टैंड फॉर, तो टर्मिनल नेट। इसका यूज़ क्या होता है, देखिए यहाँ पे टेलनेट सर्विस is often used for accessing data on the remote host or executing the server application installed on the server। इसके दो काम होते हैं, या तो आप वहाँ से डेटा एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हो, एक्सेसिंग डेटा, ओके, और दूसरा क्या होता है, एक्सिक्यूटिंग द सर्वर्स एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ऑन द सर्वर। और दूसरा काम होता है कि सर्वर पे एप्लीकेशन इंस्टॉल है, सपोज करिए कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो वहाँ पे इंस्टॉल है और आप उसको रन करवाना चाहते हो, उस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हो। सपोज़ करिए कि आपका कोई ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है जो वहीं पे एलिजिबल है या उसी सिस्टम पे रन कर सकते हैं, तो उस केस में आपको उस सिस्टम को एक्सेस करना होगा। तो पॉसिबल है कि आप टेलनेट का यूज़ करके उसको एक्सेस कर पाएंगे। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये सारी चीज़ें जो अभी आपको डिस्कस की जा रही हैं, दीज आर अ काइंड ऑफ सर्विस विच ऑफर्ड ऑन द इंटरनेट। एक सर्विस है जो इंटरनेट पे ऑफर की जाती है और इसको हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए बहुत सारी सर्विस हैं, कौन कौन सर्विस आपको बताएगी, राइट द नेम ऑफ एनी थ्री सर्विसेज ऑफर्ड ऑन इंटरनेट, ऐसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या हो गया आपका, पहला क्या था, ईमेल था, फिर टेलनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब, 3 हो गया ना। तो व्हाट इज़ पूछा जाता है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ WWW। WWW मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब, देखिए यहाँ पे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। कॉमनली नोन एज वेब, इट इज़ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, होता क्या, WWW is what, World Wide Web, it is commonly known as the web। यह है क्या, is repository of information on the machine spread all over the internet। ओके, यानी कि इंटरनेट पे जितनी मशीन्स हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, तो रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, एंड लिंक टू ईच अदर।
द इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड वेब पेजेस। ठीक है, अ वेब पेज कंटेन टेक्स्ट इमेज। देखिए यहाँ पे जो हम लोग इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट अ वेब पेज कंटेन, तो आप कहेंगे वेब पेज कंटेन टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, इंफॉर्मेशन लिंकिंग द वेब पेजेस इन द फॉर्म ऑफ हाइपरलिंक्स। अब देखिए इसको हम इस फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली है क्या। देखिए आपका होस्ट कंप्यूटर है और ये आपका क्या है, वैन है। तो इस वैन में बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम हैं। ये सारे सारे क्या हैं, सर्वर्स हैं। दिस आर ऑल व्हाट, सर्वर्स। ये सारे सारे सर्वर्स हैं और इन सर्वर मशीन पे ही कोई ना कोई साइट स्टोर होती है। जैसे गूगल का सर्वर है, ऐसे हर एक साइट के लिए सर्वर होते हैं। तो सर्वर पे क्या होते हैं, सर्वर पे एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो सर्वर है इन पे इंफॉर्मेशन जो वेब पेज के फॉर्म में स्टोर होती है। और वेब पेज क्या करते हैं, व्हाट आर वेब पेज, वेब पेज कंटेन व्हाट, देखिए हाइपर टेक्स्ट, वेब पेज कंटेन देखिए यहाँ पे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। तो लिख सकते हैं क्या है, टेक्स्ट है, इमेज, ऑडियो, वीडियोस। ठीक है, और यहाँ पे हाइपरलिंक्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम डायरेक्टली किसी पेज पे जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वेब पेज के फॉर्म में स्टोर होती हैं और जब कोई यूजर्स किसी पर्टिकुलर साइट को एक्सेस करता है तो एक्चुअली वो कर क्या रहा है, एक्चुअली ही इज़ एक्सेसिंग द पर्टिकुलर वेब पेज। जैसे यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, सपोज करिए yahoo.com, google.com, तो हमारी रिक्वेस्ट इंटरनेट से होते हुए कहाँ पहुँचेगी, इस वैन नेटवर्क पहुँचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी रिक्वेस्ट है यहाँ पहुँचेगी और पहुँचने के बाद आप देख पा रहे हैं कि जैसे हम जो रिक्वेस्ट करते हैं और ये सारा का सारा यहाँ पे आप देखें, हमने आपको बताया था इट इज़ बेस्ड ऑन द HTTP। व्हाट इज़ HTTP, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो HTTP का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देख सकते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमने आपको HTTP के बारे में बताया, इट इज़ काइंड ऑफ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। जब यूजर और सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है नेट का यूज़ करके किसी साइट को एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल होती है, जब हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास पहुँचती है तो कनेक्शन स्टेब्लिश होता है और जैसे ही रिक्वेस्ट पहुँची तो हमारा कनेक्शन क्या हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है। इसके बाद सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, और जैसे हमारा रिस्पॉन्स हमें मिला, रिस्पॉन्स रिसीव्ड, कनेक्शन ब्रोकन, यानी कि इसके बीच में फिर दोबारा कनेक्शन नहीं होता। फिर हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करेंगे तो ऐसे कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, ब्रोकन होगा, बार बार चलता रहेगा। ठीक है,
इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर आप पूछा जाए तो आप इस फिगर के माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस जो ऑर्गेनाइज तरीके से किसी पर्टिकुलर सर्वर पे स्टोर होती हैं और जो होस्ट कंप्यूटर्स होते हैं उस सर्वर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। तो आई होप आप वर्ल्ड वाइड वेब को समझ गए होंगे। तो वर्ल्ड वाइड वेब में जो क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज एचटीटीपी? एचटीटीपी क्या होता है? दूसरा है एचटीटीपी क्या होता है, इससे क्वेश्चन बन पाएगा। एचटीटीपी क्या होता है, व्हाट इज एचटीटीपी, ठीक है। और www का फुल फॉर्म, और एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, रिक्वेस्ट रिस्पांस क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्चुअली है क्या? एक्चुअली वैन है, वैन ही है ना, वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ बहुत सारे सिस्टम है तो मल्टीपल वैन हो सकते हैं। तो इंटरनेट में बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, क्योंकि इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और बहुत बड़े नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे कोई एक सिस्टम सर्वर हो सकता है। आपका भी सिस्टम आप चाहे तो सर्वर बना सकते हैं अपने सिस्टम को। आपका सिस्टम अगर सर्वर हो जाएगा तो वो भी ऐसे ट्रीट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो उससे भी उसका यूज़ करके इस सिस्टम से भी बाकी कोई सिस्टम एक्सेस करना चाहे, रिक्वेस्ट करना चाहे तो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? टीसीपी मॉडल। तो सबसे पहले टीसीपी मॉडल अंडरस्टूड करने से पहले आपको समझना होगा कि टीसीपी क्या होता है एंड आईपी क्या होता है। टीसीपी आईपी जो यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं, ये हैं क्या एक्चुअली? तो टीसीपी इसको आप नोट कर लें। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ये क्या होता है दूसरा आपका? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को समझने के लिए एक्चुअली वर्क टीसीपी मॉडल। तो मॉडल का मतलब समझ रहे हैं? मॉडल क्या होता है? हाउ टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल कैसे वर्क करती हैं, इनका काम क्या होता है, इनका यूज़ क्या होता है, और नेटवर्क पे कैसे काम करती हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये आपको समझना है। चलिए आते हैं, देखते हैं क्या होता है टीसीपी आईपी। एक टिपिकल टीसीपी आईपी मॉडल है, और आप देखें यहाँ पे नेटवर्किंग लेयर या ओएसआई लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज ओएसआई लेयर, इसको हम लोग कहते हैं ओएसआई लेयर। साइड में लिख देते हैं। ओएसआई लेयर और नेटवर्किंग लेयर। ओके, देखिए कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होता है तो उसमें आपके सामने देखने में बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल होती हैं, लेकिन एक लेयर्ड आर्किटेक्चर में काम करता है।
तो सबसे टॉप लेवल पे जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, उसके नीचे प्रेजेंटेशन लेयर, उसके नीचे सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो एक्चुअली हमें जो कंटेंट डिस्प्ले होता है तो उसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होस्ट, देखिए यहाँ पे 3 लेयर हैं, यहाँ पे 3-4 लेयर हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होस्ट होती है। होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उस मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क, यानी कि अगर हम नेटवर्किंग का यूज़ कर रहे हैं तो उनमें इन लेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। अब हम इस आर्किटेक्चर को समझें कि काम कैसे करता है। नेटवर्किंग के केस में देखा जाए, नेटवर्किंग केस में बेसिकली ये 4 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और डेटा लिंक लेयर। तो हर एक लेयर का अलग अलग काम होता है। इस लेयर में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आपकी बढ़ जाएगी, तो आप कर सकते हैं कि अगर अंडरस्टूड करना हो तो OSI लेयर में से इन 2 लेयर्स को हटा दीजिए, आप 2 लेयर्स हैं इनको एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन कन्वे होता है वो यहाँ से होते हुए इस लेयर के फॉर्म में होते हुए फिर नेट के माध्यम से होते हुए फिर आपको यहाँ पे रिसीव होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे फाइनली ये एप्लीकेशन के थ्रू डिस्प्ले होता है। यानी कि सपोज करिए कि 10 लाइन का टेक्स्ट है, ठीक है, 10 लाइन का टेक्स्ट है। तो 10 लाइन का टेक्स्ट आपने कोई डॉक्यूमेंट यहाँ बना रखा है। डॉक्यूमेंट क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू व्यू कर पाएंगे, लेकिन जब इसको कहीं पे सेंड करना हो, किसी दूसरे सिस्टम को सेंड करना है, तो उस केस में क्या होगा, इस डॉक्यूमेंट को ऐसे चेंज किया जाएगा कि वो नेटवर्क पे ट्रेवल कर सके। तो सबसे टॉप पे है आपका एप्लीकेशन लेयर, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। 2 लेयर हम ओमिट कर ले रहे हैं, एक्चुअली हम नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, नेटवर्किंग लेयर की बात कर रहे हैं, तो इन 2 लेयर का भी इंपॉर्टेंस है। लेकिन आप जान लीजिए कि नेटवर्किंग लेयर में सेकंड आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इट्स एक्चुअली वर्क ऑन द TCP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ओके। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, इसको आपको अच्छे से अंडरस्टूड करना होगा कि सपोज करिए आपका 10 लाइन का एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन है उसको कंट्रोल करना। सपोज करिए कि आपका 10 MB का फाइल है, अगर इस फाइल को डायरेक्टली आप नेट पे सेंड करेंगे तो क्या सेंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डेटा स्पीड है वो वेरी करती है, और एक ही साथ एक फाइल को सेंड करेंगे तो ये काफ़ी हैवी वर्कलोड पड़ेगा। तो अगर किसी टास्क को सिंप्लीफाई करना है तो उसका काम ये होता है कि उस टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। सपोज करिए इसको 10 पैकेट में तोड़ दिया गया, 1-1 MB का हो गया। अब TCP का काम क्या होता है, पैकेटिंग, कि यहाँ पे इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पैकेटिंग कर दी गई। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है नेटवर्क लेयर की। ये काम करता है किस पे, IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो IP का मतलब कि इंटरनेट जब हम यूज़ करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं सबका एक यूनिक IP होता है। तो नेटवर्क लेयर काम होता है कि सपोज कि पैकेट नंबर 1 है, तो पैकेट नंबर 1 पे कहाँ पे सेंड करना है, सपोज कि जहाँ पे सेंड करना है तो इसका IP यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा, जैसे सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP। जैसे इस सिस्टम को सेंड करना है, इसका IP 2 है तो यहाँ पे IP 2 मेंशन कर दिया जाएगा। इसका IP सपोज करिए कि दोनों का IP यहाँ मेंशन होता है, अभी डिटेल डायग्राम से समझेंगे। आप इतना जान लीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन है इसको पहले TCP का काम होता है कि इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट में ब्रोक करना, पैकेट में ब्रोक हो गया। इसके बाद नेटवर्क लेयर का काम होता है कि इस पर्टिकुलर IP एड्रेस को, यानी कि जिस सिस्टम पे सेंड करना है, सपोज इसका IP, इस सिस्टम का IP एड्रेस 2 है,
तो जहाँ पे सेंड करना है उस एड्रेस को यहाँ पे फीड करना। ओके, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डेटा लिंक लेयर। सो व्हाट इज़ यूज़ ऑफ डेटा लिंक लेयर? तो डेटा लिंक लेयर के बारे में यहाँ पे बताया गया होगा। कहाँ गया? डेटा लिंक काम होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आईपी एड्रेस मेंशन कर दिया गया। इसके बाद जो डेटा लिंक लेयर का काम होता है, मेंशनिंग द मैक एड्रेस, मशीन एक्सेस कोड, यानी कि हर एक मशीन का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। तो आप देखें, तो यहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर का काम होता है कि जो मशीन एड्रेस है, जैसे आपका सेलफोन नंबर होता है, इसका EMI नंबर होता है, वैसे हर एक कंप्यूटर का अपना एक मैक एड्रेस होता है जिसको मशीन एक्सेस कोड बोलते हैं। तो अगले लेयर पे काम होता है इसका मैक एड्रेस को फीड करना, यानी कि डेटा लिंक लेयर यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे आईपी फीड हो गया, पैकेट नंबर 1 और आईपी। इसके बाद आईपी ऑलरेडी आप फीड कर चुके हो। इसके बाद क्या होगा, मैक एड्रेस, इसका मैक एड्रेस फीड किया जाएगा जिस मशीन को सेंड करना है। सपोज इस मशीन को सेंड करना है, इसका मैक एड्रेस क्या है, इस मशीन को सेंड करना है, इसका मैक एड्रेस क्या है। सपोज करिए कि XYZ है या फिर XY1 है, तो यहाँ पे XY1 मैक एड्रेस फीड कर दिया जाएगा। इसका 2 था आईपी एड्रेस, तो इसको 2 फीड कर दिया गया, और मैक एड्रेस XY1 है तो XY1 फीड कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारा डेटा आता है अगले लेयर पे। ये कौन सी लेयर है, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का काम क्या होता है कि अब आपका जो डेटा है अब इस सिस्टम से बाहर निकल रहा है, अब सिस्टम से बाहर है। तो फिजिकल लेयर पे आप देखेंगे कि जो मॉडम होते हैं वो काम करते हैं मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का, यानी कि हमारे डिजिटल सिग्नल का सपोज यहाँ से जो आपका सिग्नल होता है डिजिटल होता है, अब यहाँ से डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, फिर इसके बाद आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है, फिर ये रिसीव होता है, फिर उसी रिगार्डिंग डिकोड होता है, जिसको अगर हम पूरी तरीके से समझना चाहें तो हम इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए कैसे होता है, सारी इन्फॉर्मेशन कैसे होती है। देखिए आपका ये मैसेज है, कोई मैसेज सेंड करना है, तो किस पोर्ट पे काम कर रहे हैं उस पोर्ट को मेंशन किया जाएगा, होस्ट 1 होस्ट 2, सपोज 3 होस्ट 1 है और ये होस्ट 2 है, उस पोर्ट को मेंशन किया जाएगा और मैसेज, ठीक है, क्योंकि हर एक सिस्टम एक पर्टिकुलर पोर्ट पे ही कम्युनिकेट करते हैं। ओके, अब आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, पैकेटिंग। किस पे काम करता है, यहाँ पे हमने आपको बताया था ये काम करता है TCP पे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पे TCP होता है और TCP काम क्या होता है, पहले मैसेज मिला, TCP काम क्या है, पोर्ट नंबर 1 पोर्ट नंबर 2, यानी कि पैकेटिंग करना, डेटा पैकेटिंग। इसका काम क्या होता है, डेटा पैकेटिंग, ठीक है, डेटा को पैकेट के फॉर्म में ब्रोकन करना। जो भी डेटा होगा आपका, सपोज कि हमने बताया था उस वाले में, डेटा को पैकेट के फॉर्म में ब्रोक करना और उसको पैकेटिंग करना, ठीक है, उसको नंबर देना। तो मैसेज का पैकेट 1 जो भी है मेंशन कर लिया जाएगा। ये होस्ट और डेस्टिनेशन दोनों का पोर्ट नंबर भी किस पोर्ट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है। सपोज ये पोर्ट 1 है, पोर्ट 2 है।
Then after we are attaching the IP address with the each पैकेट, जो हमने पैकेट बना रखा है उसके साथ IP एड्रेस को अटैच करना। तो IP एड्रेस सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का होता है। सपोज कि फेलियर हो गया तो कहाँ पे जाएगा, और सेंड करना है तो कहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का क्या होता है, IP एड्रेस। दोनों के IP एड्रेस को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। फिर अगले लेयर पे आएंगे, फिर मैक एड्रेस। देखिए मशीन एक्सेस कोड हमने बताया था, ये किस पे काम करता है, IP। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेटवर्क लेयर वर्क ऑन द IP एड्रेस। और इसका काम क्या होता है कि जो मैसेज होता है उसके साथ IP एड्रेस को अटैच करना। फिर आते हैं डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, अटैच द मशीन एक्सेस कोड, यानी कि जो मशीन एड्रेस है उसको इसके साथ अटैच करना है। जो मैक एड्रेस है, मशीन एड्रेस, मशीन एड्रेस को इसके साथ अटैच करना, मशीन एक्सेस कोड। ठीक है, तो मैक एड्रेस आपका अटैच हो गया। अब इसके बाद आपका मैसेज यहाँ से होते हुए, ये मैसेज इंटरनेट से होते हुए कहाँ पहुँचता है, आपके सेकेंड होस्ट पे पहुँचता है। तो आप देख रहे हैं कि आपका मैसेज चला था सिंगल मैसेज, लेकिन आते आते आप देख रहे हैं कि आपका मैसेज सिंगल है, लेकिन जब उसको सेंड किया जाता है तो उसके साथ इतने प्रोसेस से होकर गुजरता है। और फाइनली जब आपका इस डेस्टिनेशन मशीन में पहुंचता है तो ये मैसेज फिजिकल लेयर पे ऐसे ही होता है। ये मैच करवाता है किस पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे सेंडर और रिसीवर मैक एड्रेस मैच करवाएगा, मैच कर गया, फिर ये मैसेज आगे फॉरवर्ड होगा, मैक एड्रेस रिमूव कर दिया गया। फिर IP एड्रेस को चेक किया जाएगा कि IP एड्रेस है या नहीं है। सोर्स और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस मिल गया। सपोज करिए कि ये IP एड्रेस ऑफ होस्ट 2 ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको रिमूव कर दिया जाएगा। आगे जाएंगे तो फिर कौन सा पैकेट नंबर है, तो पैकेट नंबर जब सारे मिल जाएंगे, सपोज करिए पैकेट नंबर ये रिवर्स ऑर्डर में चलता है, जब सारे पैकेट, सपोज करिए पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, सारे पैकेट यहाँ पे मिल जाते हैं 1 to 10, 10 पैकेट हमने सेंड किया था, सारे पैकेट मिल गए। अगर कोई पैकेट मिसिंग है तो फिर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे सारे पैकेट नहीं मिले, फिर से उस पैकेट को सेंड करिए या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को सेंड करिए, या जो पैकेट मिसिंग उसको सेंड करिए। तो पैकेट फिर आपको यहाँ पे सेंड किया जाता है। और TCP जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इसका काम पैकेटिंग होता है, इसके बाद डीपैकेटिंग भी होता है। सपोज कि पैकेट यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जब नेटवर्क पे सेंड कर दिया गया ब्रोकन करके, तो ज़रूरी नहीं है कि कौन सा पैकेट पहले पहुँचेगा, कौन सा पैकेट बाद में पहुँचेगा। हो सकता है पैकेट 3 पहले पहुँच जाए, पैकेट 1 लास्ट में पहुँचे, ओके, पैकेट 10 सबसे पहले पहुँच जाए। तो TCP का ही काम होता है कि इन पैकेट को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। तो पैकेट जैसे ही पहुंचा हो, लेकिन उसको एक ऑर्डर में, यानी कि 1, 2, 3, ... 10 इस पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। ओके, जब सारे पैकेट रिसीव हो जाए, जो पैकेट मिसिंग होगा उसके लिए फिर से रिक्वेस्ट करना। तो फिर से आपका जो ये सर्वर है आपका सेंड करेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सारे पैकेट्स आपके रिट्रीव ना हो जाए, मिल ना जाए। इसके बाद फाइनली मैसेज हमारा एप्लीकेशन लेयर के माध्यम से डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि हम लोग नेट यूज़ करते हैं कितना आसान है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आपको क्या है कि TCP क्या होता है, किस लेयर पे काम करता है, IP क्या होता है, किस लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, किसी पैकेट में डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है। देख रहे हैं हम मैक एड्रेस को फीड करना, मशीन एक्सेस कोड। फिर इसके बाद आता है फिजिकल लेयर। डेटा लिंक लेयर के बाद नीचे आता है फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर का काम होता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है, डिजिटल इंफॉर्मेशन, उसको सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर आगे उन्हें ट्रांसमिशन मीडिया के माध्यम से अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। तो आज हम लेक्चर को यहीं पोस्टपोन करेंगे, और बाकी जो डाउट्स होंगे, आई होप आप सारे लेक्चर को सुनेंगे ध्यान से। थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट था,
डिफरेंट मतलब कि थोड़ा अंडरस्टूड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो फिर से अगर आप का कमेंट होगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो फिर इसको हम जहाँ पे डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।